नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने दीर्घ और संधि को पढ़ा और आज हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को जानेंगे और उनके उदाहरण करेंगे। तो अंत तक साथ बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, संधि प्रकरण में सबसे पहले बात आई थी अच स्वर संधि, और अच स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है, जिसके बाद हम बात करेंगे गुण स्वर संधि या गुण अच संधि। साथियों, गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणः। क्या सूत्र है साथियों? आद गुणः। और आद गुणः पे हम अगर बात करें तो इसको हम तोड़ेंगे तो बात आती है आत धन अचि, अर्थात हम जिसमें देखते हैं कि आया आ के पश्चात, आया आ के पश्चात आ या आ के पश्चात क्या आ जाए? अच। अच में है ना स्वर हैं, आ ई री ली री ए ऐ ओ औ, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे गुण संधि क्या कहती है। आया आ के पश्चात यदि ई उ री और लिरी आए तो आ और आ के योग से, तो आ या आ के योग का यदि हम ई के साथ योग करेंगे, है ना, ई के साथ योग करेंगे तो साथियों ए, आ या आ का उ या उ के साथ योग करेंगे तो ओ, उसी तरीके से आ या आ का री के साथ योग करेंगे तो अर, और आ या आ का लिरी के साथ योग करेंगे तो अल आदेश होगा। क्या होगा साथियों? अल आदेश। आदेश माने आप समझ ही रहे होंगे, आदेश संधियों में तब होता है जब किसी एक वर्ण के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाए, है ना साथियों। तो देखिए यहाँ पर आया आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आई उरी आए तो संधि होने पर आया आ के योग से आ ई उरी लिरी के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे साथियों। देखिए बात यहाँ आद गुणा सूत्र की होती है। तो आद गुणा सूत्र में साथियों आ या आ का ई या ई से योग होगा तो ए आदेश, और आ या आ का उ या उ से योग होगा तो ओ आदेश। और उरण रपराह सूत्र है एक, जिस पर हम देखते हैं कि अर और अल जो आदेश होते हैं वो उरण और रपराह सूत्र से होते हैं। तो आया आ का योग री से होगा तो अर आदेश, और आया आ का योग लिरी से होगा तो अल आदेश होता है साथियों। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा पहला उदाहरण है साथियों उपधन इंद्र उपेंद्र। चलिए इस पे हम अच्छे से संधि करेंगे। उपेंद्र पर हम संधि करते हैं साथियों। उपेंद्र, उपधन इंद्र। साथियों थोड़ा लिखने में और समझने में दिक्कत हो तो माफ करिएगा। देखिए उपधन इंद्र। अब देखिए यहां से पा, अब इस पा से अगर हम साथियों यदि हम पा से यहां पर आ बाहर ले लेते हैं तो यहां पर हमारा
स्वर रहित पा शेष रहता है और आ ले लिए बाहर, और साथियों हो गया हमारा ई इधर से, तो यहाँ बच गया इंद्र, है ना साथियों। अब इस आ और ई का योग क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा साथियों, ए। हम जब आपको वर्ण विचार पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे जो संयुक्त स्वर होता है ए, संयुक्त स्वर साथियों क्या, ए जो होता है वो आपका किसका, आ और ई का योग होता है ना। ए जो स्वर होता है वो आ और ई का योग होता है, वहीं आ और ई से क्या हो गया साथियों आपका ए, और इस ए का हमारा इस पर क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाएगा, तो ये एक ही मात्रा स्वर रहित पा पर लगेगी, तो स्वर सहित क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा स्वर सहित, वो भी एक ही मात्रा के साथ, तो उपे, और यहाँ हमारा इंद्र बचा है तो यहाँ आ गया उपेंद्र। तो आप साथियों, मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ सके होंगे। अगला और चलिए सीख लेते हैं इसमें। अगला है साथियों महा, महाधन ईश्वर, है ना, महेश्वर। चलिए इस पे भी देख लेते हैं, महेश्वर, महेश्वर। अब देखिए महाधन ईश्वर, है ना। अब यहां से साथियों आ ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, आ, और यहाँ रह जाएगा मह, स्वर रहित हा, और यहाँ हमने क्या ले लिया था, आ ले लिया था। अब इधर से हमने साथियों क्या ले लिया, ई ले लिया, और यह क्या बच गया, स्वर, स्वर बच गया, क्या बच गया, स्वर, है ना। अब देखिए इस आ और ई का योग क्या होना है, होना है, बताइए क्या होना है, हमारा ए ही होना है, होना क्या है, ए ही होना है। आदेश हमारा ए और ओ ही होगा, आई और औ नहीं होगा, ए और ओ ही आदेश होगा, बड़ा आ हो या बड़ी ई हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। और यहाँ हमारा क्या था, मह था, मह, और ये ए, और इधर से साथियों हमारा स्वर। अब समझिए इस चीज को, ये जो ए है मात्रा हा पे आ जाएगी, क्या हो जाएगी, महे, क्या हो जाएगी, महे, और ये बचा क्या था, स्वर, तो हमने यहाँ लिख दिया महेश्वर। तो आप समझ गए साथियों, देखिएगा। तो इस तरीके से हम सारे उदाहरणों को कर सकते हैं, है ना। तो अगला है गंगाधन उदकम गंगोदकम। देखिए गंगाधन उदकम गंगोदकम, जलधन ऊर्मी जलोर्मी। चलिए हम जलोर्मी कर लेते हैं साथियों, जलोर्मी, जलोर्मी, ठीक है। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं जल धन ऊर्मी, क्या, जल धन ऊर्मी, ठीक है साथियों। अब देखिए जल में ला का हमने आ निकाला, जल आ निकाल लिया, और यहाँ ऊ निकाल लिया ना साथियों, तो ये बचा र्मी। इसी तरीके से आ और ऊ का योग साथियों हम क्या बताए थे, आ और ऊ साथियों हमारा होता है ओ, क्या होता है, ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। और जल, ला हमारा स्वर रहित है साथियों, है ना, और इधर मी, है ना। अब ये ओ इस ला पर मात्रा चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा साथियों, जलोर मी, क्या हो जाएगा, जलोर मी। इसको भी आप अच्छे से समझे होंगे साथियों। अगला हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु। कौन सा, वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, है ना। अब यहाँ पर हमने वर्ष धन आ बाहर ले लिया, और इधर से री बाहर ले लिया, तो तू बचा बाहर, है ना। अब देखिए इनका आदेश क्या हुआ, अर, और इधर वर्ष,
ठीक है, इधर तू, इधर है तू। अब ये जो आ है साथियों वर्ष पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ष, स्वर रहित हट जाएगा, ठीक है। अब ये जो रा है स्वर रहित, वो रा जो स्वर रहित होता है वो कहाँ जाता है साथियों, आधा रा ऊपर जाता है, तो ये ता है, और ता पे मात्रा है तू। अब ये रा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा साथियों वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। साथियों शायद आप इसको भी अच्छे से समझे हों। चलिए हम इसके अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। पुरुष ऋषभ, इसको भी आप कर लेंगे, पुरुष पुरुषर्षभ हो जाएगा इसका, है ना। बिल्कुल वर्षा ऋतु की तरह करेंगे। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों पूछ सकते हैं। तवल लिरिकार का भी साथियों देख लेते हैं। चलिए तवल लिरिकार, तवल, तब धन लिकार को तवल्लकार था, है ना, तवल्लकार। देखिएगा आप साथियों इसको, इसको हम जब इसकी विच्छेद करेंगे तो देखेंगे साथियों इसका होगा तब धन लिकार। क्या होगा, तब धन लिकार, है ना। और जब तब धन लिकार हुआ, अब देखिए इसको हम लिरिकार को देखते हैं, तो ता, ये ता और वा, और हमने यहां से ले लिया आ, वा का आ ले लिया, यहाँ से लिरी ले लिया, अब इधर बच गया कार। क्या बच गया, कार, ठीक है। अब इस लिरी का हो जाएगा अल आदेश। क्या हो जाएगा, अल आदेश, ठीक है साथियों। इधर क्या है तब, अब साथियों इधर अल और इधर कार, क्या है, कार। अब साथियों देखिए इस आ का वा पे आ जाएगा, तो ये आएगा तब। क्या हो जाएगा, तब, पूरा वा हो गया, स्वर सहित हो गया। और ये ला है ना, ये आधा ही रहेगा, क्योंकि ये रा तो है नहीं कि इसको उड़ा दिया जाए ऊपर को, तो ये आधा ला हो गया। अब ये कार जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कार जोड़ देंगे साथियों, तो ये आएगा तवल्लकार। क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा तवल्लकार है या तवल्लकार। मेरी बात को आप अच्छे समझे होंगे साथियों। साम और चा में भी कर लेंगे, साम धन ऋचा, बिल्कुल ऐसे ही तोड़कर करिएगा। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा साथियों। इसी तरीके से हमने और अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी इसमें दिए हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आए आप उसको पूछें, मैं उसको पूरी शिद्दत से और आपको अच्छे से समझाने का कमेंट सेक्शन में भी प्रयास करूंगा, है ना। और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं, हो सकता है आपके कहने पर आगे चल के अन्य कोई वीडियो में भी लेकर आ जाऊं। तो चलिए साथियों अब हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि। चलिए साथियों वृद्धि स्वर संधि में हम सूत्र देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि रेची, क्या है साथियों, वृद्धि रेची। अब वृद्धि रेच में साथियों देखिए वृद्धि और एच, अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। अर्थात आ या आ के पश्चात, किसके पश्चात साथियों, आ या आ के बाद क्या आ जाए, यदि एच प्रत्याहार के वर्ण, एच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ए, आई, ओ, औ, ये वर्ण आ जाएं तो इनके वर्ण पे वृद्धि हो जाती है। इनकी क्या हो जाएगी, आई, और इनकी वृद्धि क्या होगी, औ, है ना। अर्थात आया आ के पश्चात ये चारों वर्ण आए तो ए या आई के स्थान पर आई, और ओ या औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है साथियों। इसी पर हमको चर्चा करनी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, अपवाद से संबंधित, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा अपवाद से संबंधित बात है, यदि आ या आ के पश्चात री आ जाए, कहीं अपवाद स्वरूप आया आ के पश्चात क्या आ जाए, री आ जाए, तो साथियों हमारा आर आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आर। जैसे हमने इससे पहले जो संधि पढ़ाई थी, है ना, मारतंड, है ना, मारतंड, जो मारतंड पढ़ाई थी वो हमारी इसी के आधार पर है साथियों, है ना। मृतंड नहीं होगा, मृतांड भी नहीं होगा, क्या होगा, मारतंड होगा, वो इसी का अपवाद है। तो हमने उसको आपसे इससे पहले दीर्घ स्वर संधि में समझा दिया था। तो साथियों कुछ उदाहरण हैं वृद्धि स्वर संधि के, उनको हम चर्चा में लाते हैं। देखिएगा पहला है सदैव। क्या है साथियों, सदैव। तो चलिए सदैव पर चर्चा करते हैं। सदैव में सदैव, तो सदा धन एव, है ना। अब देखिए सदा क्यों लिखे सर,
सदा इसलिए लिखे आया आ आएगा, आया आ के पश्चात हमारे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए, आया आ होना चाहिए। तो सदा होता है, सद कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आया। और पहले वर्ण में दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या होना चाहिए, ए या आई, ओ या औ होना चाहिए। तो साथियों ए है, तो ए तोड़ लिए। अब हमने इस सद में ये लिख लिए सद, और इधर से ले लिया साथियों हमने आ। क्या ले लिया, आ ले लिया। उसी तरीके से इधर से ए ले लिया, और यहाँ बच गया हुआ। क्या बच गया, हुआ। अब देखिए साथियों, अब ये आ और आई मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि हो जाएगी। ए है तो आई हो जाएगी, सद है इधर, इधर क्या है सद। तो और इधर हमने वा ले लिया। अब ये बड़ी ए की मात्रा किस पर आ जाएगी, दा पर आ जाएगी। तो दा कैसा हो जाएगा, आई हो जाएगी, और वाह हमारा जो शेष रहा वो ये हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारा सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। साथियों आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। अगला हम लेते हैं देवैश्वर्यम। क्या लेते हैं साथियों, देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम है ना। अब देखिए साथियों, ये हो जाएगा, देखिए देव क्या होगा, देव धन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम है ना। अब देखिए यहां से हमने देव का वा है जो, उससे आ बाहर निकाल लिया, ह्रस्व आ होगा। इधर से आई ले लिया, इधर हमारा बच गया शर्यम, है ना। शर्यम बच गया। क्या बच गया, शर्यम। अब ये देखिए आ और ये आई क्या हो जाएगी, आई ही आदेश होगी। ये है हमारा देव, क्या है देव, स्वर रहित वा आई, और ये है शर्यम। ठीक है साथियों, ये शौर्यम को हम बाद में देखेंगे। ये आई किस में जाएगा, वा पर। तो क्या हो जाएगा, देबई, देबई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और शौर्यम हमारा बचा, तो ये हो गया शौर्यम। तो आप इसको समझ गए होंगे साथियों, ये वाली संधि हम कैसे करेंगे। अगला आप कहें तो हम ले लेते हैं जलोघ। क्या ले लेते हैं साथियों, जलोघ। जलौघ, जलौघ, जलौघ। अब देखिए जल धन औघ, औघ मान होता है साथियों प्रभा। क्या होता है, प्रभा। जल धन ओघ, ओघ होगा, ओघ। अब ये देखिए ला का हमने आ ले लिया, जल को हमने ला कर लिया स्वर रहित, और ये आ ले लिया। अब इधर से ओ ले लिया। अब ये हमने छोड़ दिया अकेला घा। ठीक है। अब इसको हमने क्या कर लिया साथियों, औ औ कर लिया, क्योंकि क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। अब हमने यहाँ इस तरीके से कर लिया। अब ये घा हो गया साथियों। अब ये देखिए ये औ ला, स्वर रहित ला पे मात्रा आ जाएगी, जलौ हो जाएगा। ठीक है। और ये घा हमारा हो गया जलौघ। तो आप इसको भी अच्छे से समझे होंगे साथियों, महौषधि को भी आप कर पाएंगे, है ना। और इसी तरीके से इसके और सारे उदाहरण हमने इसमें दिए हैं। तो आप बारी बारी से इनको करने का प्रयास करिए, और आप लोग नहीं आए वो हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।